मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल मेंशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आपका सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट मॉडल सेट नंबर 1 पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए सभी विद्वान साथी फटाफट आप लोग देखेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर PDF नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग संपर्क करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण PDF है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, 1 नंबर प्रश्न, तो चलिए कह रहा है ब्रेट लिटोवेस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो यहाँ पर जो है आपका रूस और जर्मनी हो जाएगा। एक का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, रूस और जर्मनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एकदम VBI प्रश्न है बाबू। ठीक है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यहाँ पर लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है, लाहौर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। 3 नंबर प्रश्न क्लियर है, तो 4 नंबर पर हम लोग बात करेंगे। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बारदोली में। कहाँ पर? तो बारदोली में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आपका, बारदोली। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री 1881 में पारित किया। नेक्स्ट प्रश्न, पूंजीपतियों वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा, कृषक वर्ग का पूंजीपतियों के द्वारा शोषण किया गया। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका, औद्योगिक क्रांति। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 1990 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? ठीक है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो यहाँ पर हो जाएगा बाइबिल की। एकदम VBI प्रश्न है आपका, क्या हो जाएगा? बाइबिल की छपाई की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो चीन में हुआ था। और पहला प्रश्न, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वह चीन ही है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन का नाम कौन है? एंड्रीन। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, एंड्रीन। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा? एकदम VBI प्रश्न है, तो यहाँ पर आर्सेनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आर्सेनिक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, संविधान की धारा का संबंध, संविधान की धारा 21 होगा, 21 का संबंध जो है वह किससे है? ठीक है, तो
13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना है, संरक्षण करना है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, वन का फैलाव है? 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न, ठीक है। 14 का यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, 7%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी इज़ द राइट आंसर है, 7%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, बॉक्साइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला कह रहा है भारत कि किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा की, ठीक है। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावना जो है आपका कहाँ पर है? राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग जो है आपका छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, खिलौना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं देश में? तो यहाँ पर हो जाएगा 5 विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर है, ठीक है। रेल मार्ग की लंबाई बिहार की सीमा में 6283 किलोमीटर है। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को हम लोग स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, स्थानिक ऊंचाई। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे है? हमारा अभिप्राय किससे है? तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई और समान भूमिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला कहता है भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव मनाही करता, बिल्कुल यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कमज़ोर करती है। देश की एकता को क्या करती है? यह कमज़ोर करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न का था वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 24 नंबर प्रश्न। तो देश में आपातकाल लागू हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, देश में आपातकाल लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जेपी ने दिया था। यहाँ पर जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, जिसका बचपन का नाम क्या था? बाउल था, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जो कि पटना में गांधी मैदान में जो है कि अपना भाषण दिए थे, एक ऐतिहासिक भाषण रहा था उनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला का नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से संबंधित है। अगला, निम्न में से किससे लोकतंत्र का
प्राण माना जाता है? किसे जो है लोकतंत्र का क्या माना जाता है? प्राण माना जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण हम लोग किसको कहते हैं? राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला कार्य दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है, सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। 28 का ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है जनता दल यू की स्थापना, मतलब ये नीतीश कुमार की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1999 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 1999, जिसका निशान क्या है? तीर छाप है। ठीक है, तीर छाप है जनता दल यूनाइटेड। अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं? 3 क्षेत्र में बांटा गया है, एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ का प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? हम लोग कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को रखा गया है। तो यहाँ से 3 महत्वपूर्ण प्रकार का प्रश्न आया कि अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में। पहला प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्रों को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र पूछ रहा है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करेंगे हम लोग। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो वह विकसित देश है ना। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, अधिक है, तो वह विकसित देश होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? कौन सा जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आपका जो है 32 का ए हो जाएगा। पटना का प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है, इसीलिए तो डेवलप है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है? केंद्रीय बैंक किसको कहते हैं? तो रिजर्व बैंक को ही हम लोग को केंद्रीय बैंक कहते हैं, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर सामान्य लोग अपना खाता नहीं खुला सकते हैं, है कि नहीं। ये अन्य बैंकों को कार्य करती है, अन्य बैंकों को संचालित करती है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था रिजर्व बैंक की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न करा, ये भी बहुत VVI प्रश्न है आपका। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? कब किया गया था व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो 1969 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 1969 में। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में, है कि नहीं। चलिए, इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितना बैंकों का? 69 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 35 नंबर में कह रहा है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम से भी प्राप्त होता है, विद्युत से भी प्राप्त होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, इनमें से सभी। नेक्स्ट, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी इनमें से कौन है? तो इनमें से जो है फोर्ड्स मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोका कोला भी है। इनमें से सभी जो है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 36 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है आपका। क्या हो जाएगा? 15 मार्च। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 38 नंबर प्रश्न, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ पर शिकायत कर सकता है? मतलब किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से कम है तो वह जो है राज्य आयोग के पास डायरेक्ट शिकायत कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है?
तो समुद्र में भूकंप आना, सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में ना। तो समुद्र में भूकंप आना ही क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कर रहा है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो 40 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकेंद्र हो जाएगा। आपका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपका 40 नंबर प्रश्न का सीरीज आपका समाप्त हो चुका है। टोटल 40 क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट डे अगला सेट पर हम लोग बात करेंगे और आप बताइए कि 40 में आप कितना जानते थे, कितना बना आपसे, आप अवश्य रूप से कमेंट करेंगे। साथ ही साथ और बताएंगे एक मौखिक प्रश्न का भी कमेंट करेंगे, तो हमको ये पता चलेगा कि आप वीडियो को पूरा देखे हैं। क्योंकि बहुत आदमी देखता है 10-5 क्वेश्चन देखा छोड़ दिया, है कि नहीं? तो इससे हमें ये पता चलेगा कि आप लोग कितने लोग वीडियो को पूरा देखे हैं, है कि नहीं? क्यों अच्छे तरह से पढ़े हैं कि नहीं, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं किए हैं, ये हमें पता चल सकेगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करेंगे। आपको एक प्रश्न हम होमवर्क के तौर पर देते हैं और ये बनाना चाहिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपका सबका बनना चाहिए। ठीक है, चलिए।